अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से आलू के पराठे। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, पहले मैं आटा गूंद के रखूँगी, तो मैं आपको आटे की रेसिपी दिखा रही हूँ। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, ये मैंने हाफ़ केजी फ़ाइन आटा लिया है। इसको मैंने छान लिया है। 2 टेबल स्पून इसमें मैं घी डालूँगी, 2 टीस्पून में इसमें नमक डालूँगी और ये पानी चाहिए होगा हमें इसकी गूंदने के लिए। तो चलें शुरू करते हैं फिर इसको करना आटा गूंदने का। ये इस तरह से 2 टीस्पून लूँगी मैं लेवल। इसको मिक्स कर लेंगे और अब इसमें मैं ये 2 टेबल स्पून इससे बहुत अच्छे क्रिस्पी से ही बनेंगे। गूंदा पहले हम इसको मिक्स करेंगे ये घी को आटे में अच्छी तरह से, इससे बहुत अच्छे क्रिस्पी से पराठे बनेंगे। और जैसा हम रोटी के लिए पराठे के लिए आटा गूंदते हैं, ऐसा आटा गूंदना है इसके लिए, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होगा। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंद लूँगी। अच्छा, ये आटा मैंने खूब अच्छी तरह से गूंद लिया है इसको, और अब मैं इसको आधे घंटे के लिए रख दूँगी। अच्छा, भुर्ता बनाना है आलू के पराठों के लिए, तो मैंने ये किया था, 4 आलू मीडियम साइज़ के लेके उनको बॉईल कर लिया था और फिर इसको मैश कर लिया है। अच्छा, इसमें ये मसाले जाएंगे, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, हाफ़ टी स्पून भुना कुटा धनिया है, हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा है। मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जाएंगी इसमें, ये मैं डाल देती हूँ इसमें। अच्छा, ये हरा धनिया है, हाफ़ गड्डी मैंने इसको काट लिया है, और एक छोटी प्याज ली थी, इसको भी चॉप कर लिया है, और 3 बड़ी वाली हरी मिर्चें, इनको छोटा छोटा सा काट लिया है, ये जाएंगी इसमें। तो ये तमाम चीज़ें डाल के मेरे यहाँ मिर्चें बहुत ज़्यादा नहीं खाई जाती, इसलिए मैंने मसाले ज़रा कम रखे हैं। अगर आप चटपटे बनाना चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको मैं मिक्स करके और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए आधे घंटे के लिए। जब तक मैंने आटा रखा हुआ है सेट होने के लिए, इसको भी मैं मिक्स करके और फ्रिज में रख दूँगी। ये मैंने मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ। अच्छा, देखिए ये आटा भी हमारा सेट हो गया, आधा घंटा हो गया इसको सेट हो गया है अच्छा सा, और ये इतना नरम है जैसे हम रोटी पकाते हैं। और ये भुर्ता भी सेट हो गया, मैंने फ्रिज में रख दिया था इसको। अब मैं इसके पराठे बनाना शुरू करती हूँ। पहले मैं इसको बेल लूँगी। अच्छा, मैं पराठे को क्रिस्पी करने के लिए मैं इसमें अंदर घी लगाऊंगी ताकि बहुत अच्छा सा क्रिस्पी सा, बहुत अच्छा सा पराठा बन जाए हमारा। और थोड़ा सा फिर इस पे ये फाइन आटा छिड़क रही हूँ मैं, और इसको इस तरह से फोल्ड कर दूँगी। यहाँ पे भी मैं घी लगाऊंगी इसको। इस तरह से ये पराठा बहुत अच्छा बनता है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्रिस्पी सा, बहुत अच्छा सा। और फिर दोबारा मैं फाइन आटा डाल रही हूँ हल्का हल्का, और फिर इसको इस तरह से ये फोल्ड कर दूँ। इसको
थोड़ा सा बेल के अब मैं इस पे भुर्ता लगाऊंगी। इस तरह से इसको रखना है। और फिर इसको इस तरह उठा के सब तरफ से अच्छी तरह से बंद कर दें। इसको एक्स्ट्रा निकाल दें इसमें से। ये एक्स्ट्रा निकाल देंगे और इसको फिर ये हाथ से, हल्के हाथ से दबा दें इसको, ताकि ये खुले ना, अच्छी तरह सील हो जाए। ये देख सकते हैं। और इस पर मैं इस तरह से खुशका लगा के और इसको बड़ा करूँगी थोड़ा सा, इस तरह हल्के हाथ से आराम आराम से, ताकि फटे नहीं। फिर हल्का सा यहाँ खुशका डाल के और फिर मैं इसको बेलूँगी। आराम आराम से बेलना है इसको। बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, बस इतनी काफ़ी है। इसको इस तरह से कर लें किनारे, ताकि बराबर हो जाए। और फिर मैं इसको तवे में डालती हूँ। अच्छा देखें, अब ये मैंने कर लिया था। अब ये मैं इस तरह करके और इसको तवे पे डाल लूँ और इस तरह थोड़े से किनारे सेट कर दें इसके। जब ये सिक जाएगा एक तरफ से तो मैं इसको पलट दूँगी। और मैंने इसे एक ही पेड़े से बनाया है। बहुत से लोग इसे 2 पेड़ों से भी बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक ही पेड़े से बनते हैं ये पराठे। तो चेक कर लेती हूँ मैं, हो गया हो तो मैं इसको पलट देती हूँ। तो देखिए कितना अच्छा से इस पर कलर आ गया। और जब ये दोनों साइड हो जाएंगे तो फिर मैं इस पर घी लगा के फिर मैं इसको सेकूँगी। और घी से ही क्रिस्पी बनते हैं ये। अब इस पे घी लगा के बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें खुशबू आ रही है इस वक्त पराठों की। ये देखिए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा। अच्छा देखिए सिक गया है हमारा पराठा दोनों साइडों से। और अब मैं इसको निकालती हूँ। ये पराठा हमारा तैयार है और अब इसे मैं काट लूँगी। अच्छा ये पराठा हमारा हो गया, मैं इसको कट करती हूँ। अच्छा देखिए मैंने ये पराठा बना लिया है एक। और अब मैं दूसरा भी इसी तरीके से बनाती हूँ। फिर मैं आपको डिश आउट करके सब सेट करके दिखाऊंगी इसको, किस चीज़ के साथ मैं इसको सर्व करूँगी। अच्छा अब इसे कट कर रही हूँ। कितना क्रिस्पी है, इसकी आवाज़ आप सुनिए। तो ये थे हमारे बहुत ही मज़ेदार से आलू के पराठे। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये।
और इसे मैंने अचार और ग्रीन वाले रायते के साथ सर्व किया है। इसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं ये। बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से पराठे हमारे तैयार हैं। इसको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको एक। आवाज़ सुनिए आप ज़रा, क्रिस्पी कितनी है और बिल्कुल भी ये ऑयली नहीं है। देखिए मैंने अंदर भी घी लगाया है इसके, ये देखिए इसका जो गुर्दा भरा हुआ है आलू का, अच्छी तरह अंदर भरा हुआ है इसके, और ये क्रिस्पी बहुत अच्छे से, लेकिन बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं इसका क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ आपको।